बढ़ेगा। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट यूज करने से इतना नहीं बढ़ेगा। वसा में तीन तत्व पाए जाते हैं। फैट में तीन तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें होती हैं फैट के अंदर। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा होता है, जो प्रति ग्राम 9 कैलोरी होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत फैटी होता है वैसे, अगर हम उसको ऐड करेंगे तो। वसा के प्रकार, ये मानव शरीर बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। दो प्रकार का वसा बनाता है। शरीर के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक और खाए गए भोजन से ही प्राप्त करता है। ये वसा सूजन, रक्त जमावट, मस्तिष्क के विकास को नियंत्रित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे समझेंगे। दो प्रकार का होता है, जैसे मुकेश जी बता रहे थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट बैड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो गुड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अब इसकी पहचान कैसे करें? पहचान: सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। सैचुरेटेड फैट से भरपूर फूड में रेड मीट, चीज, आइसक्रीम, बटर, नारियल का तेल, पाम का तेल, ताड़ का तेल शामिल है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट में सब्जियों से बने हुए तेल जैसे कनोला, सूरजमुखी, सोया, मछली, बीज, नट शामिल हैं। सैचुरेटेड फैट का ज्यादा सेवन करने से हार्ट डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट को अपने खाने में ऐड करने से बहुत सारी गंभीर समस्याओं का खतरा होने का चांस कम हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जैसे स्कूल में लिखाया जाता था ना, एक लाइन खींच के, एक साइड में सैचुरेटेड, एक साइड में अनसैचुरेटेड। कहाँ से मिलता है? मीट से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, अंडे से मिलता है, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल से मिलता है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जमा रहता है। रेज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड टैग लेवल्स, इंक्रीज इंसुलिन रेसिस्टेंस, एलडीएल के स्तर को बढ़ा देता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस यानी इंसुलिन को भी प्रभावित करता है, हमें डायबिटीज की तरफ लेके जाता है। वहीं दूसरा जो होता है अनसैचुरेटेड फैट, उसका क्या काम है? ये कहाँ मिलता है? नट्स में मिलता है, सीड्स में मिलता है, ऑलिव ऑयल में मिलता है, नेचुरल प्लांट ऑयल से मिलता है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। लोअर्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड रेज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, यानी एलडीएल को घटा के एचडीएल को बढ़ा देता है। डिक्रीज इंसुलिन रेसिस्टेंस, डायबिटीज के खतरे को भी कम करता है। तो हमें कौन सा वाला चाहिए होता है? अनसैचुरेटेड फैट हमें चाहिए होता है। अब बॉडी में फैट कितना होना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। तो आमतौर पे महिलाओं, उम्र के हिसाब से फैट की अलग अलग होता है। 40 से 59 साल की महिलाओं में फैट 23 से 33% होना चाहिए। वहीं पुरुषों में ये 11 से 21% होना चाहिए। 60 से 79 की महिलाओं में फैट 24 से 35%, पुरुषों में 13 से 24% होना चाहिए। महिलाओं की स्वाभाविक रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं में फैट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। तो उसकी बहुत सारी चैलेंज भी है उनके साथ में, क्योंकि उम्र के साथ साथ महिलाओं के शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि उनको हर मंथ होने वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से, सी सेक्शन की वजह से, ये जो उनको हार्मोनल समस्याओं से जूझना होता है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में फैट थोड़ा सा इंक्रीज रहता है और ज्यादा हो जाता है। दूसरा एक आता है विजरल फैट, के बारे में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है, पहले नहीं होती थी, लेकिन अब विजरल फैट के बारे में बहुत ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं। विजरल फैट को आप पहचान सकते हैं, जिनका पेट इस प्रकार का है ना, तो आप देख सकते हैं कि विजरल फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक परत के रूप में, चारों तरफ परत के रूप में होता है, और वो उनको दबाता है, उनको काम करने में रुकावट पैदा करता है। इसलिए जब विजरल फैट किसी किसी का बढ़ता है, आपके कोच आपको बोलते हैं कि आपका बीएफए 5 से 9 के बीच में होना चाहिए, जबकि आपका बीएफए तो 9 से ज्यादा है। तो अगर 9 से ज्यादा बीएफए हो रहा है और 15 से ज्यादा आपका विजरल फैट हो जाता है, तो आपको हार्ट डिसीज होने के चांस हो जाते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आपको हार्ट डिसीज है या आपका ये हो गया वो हो गया, नहीं, आपको हार्ट डिसीज होने के चांस है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका सांस फूलेगा।
आपका हार्ट को काम करने में समस्या होगी, आपकी किडनी को काम करने में समस्या होगी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स दबाव महसूस करेंगे, और जब दबाव महसूस करेंगे एक्स्ट्रा वर्क उनको करना पड़ेगा। ब्लड को पंप हार्ट को पंपिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ओवरवेट की वजह से और विसरल फैट बढ़ा होने की वजह से। तो क्या होगा, जब कोई भी मशीनरी ज्यादा काम करती है तो फिर वो जल्दी थक जाएगी और उसका जो काम है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, और फिर आप उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे जो बढ़ते हुए विसरल फैट की वजह से आपको हो सकती है। नेक्स्ट है विसरल फैट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। विसरल फैट को कम करने के लिए अच्छा खाना खाना पड़ेगा, फाइबर युक्त खाना खाना पड़ेगा, गुड फैट खाना पड़ेगा, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी ध्यान में रखना होगा। प्रोटीन से शरीर के ऊतकों के निर्माण से रख रखाव में मदद मिलती है, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। गुड कार्बोहाइड्रेट खाने पड़ेंगे, तो उससे क्या है, आप अपने विसरल फैट को कम कर सकते हैं। घुलनशील फाइबर, अघुलनशील फाइबर, जब हम जिस दिन फाइबर की क्लास करते हैं तो ये सब एक सारी जितनी भी एजुकेशन है सब एक दूसरे से संबंधित ही होती है। तो हमें घुलनशील फाइबर को अगर इनटेक करेंगे तो भी आपको विसरल फैट को कम करने में मदद मिलेगी। दूसरा, बहुत महत्वपूर्ण है चीजों का ध्यान रखना, जैसे तेल, जब भी आप खाने का तेल खरीदते हैं तो उसके फूड लेबल को जरूर चेक करें। उसके ऊपर सब कुछ लिखा रहता है, ऐसा नहीं कंपनियां लिखती नहीं, सब कुछ लिखती हैं। कल मैं एक आइसक्रीम की वीडियो देख रहा था, बहुत देर देखी मैंने, जो हम खा रहे हैं वो आइसक्रीम है ही नहीं। मुझे तो कल झटका लगा उस वीडियो को देखने का, आइसक्रीम है ही नहीं। और फिर मैंने आइसक्रीम मंगाई एक दिन और मैंने उसको उसके लेवल को चेक किया, जो वो वीडियो देख रहा था वो बिल्कुल सही था। कंपनी सब कुछ लिखती है फिर भी हम खाए जाते हैं। ठीक है, तो तेल का स्रोत चेक करना है हमें, जो भी हम तेल खरीदते हैं कहीं बैड फैट तो नहीं, सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, पॉलीसेचुरेटेड है, वो सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। कहीं उसमें पाम ऑयल की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। पाम ऑयल सीधा हमें हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है, हार्ट डिसीज की तरफ लेके जाता है। अगर तेल में सेचुरेटेड फैट की मात्रा 5% से ज्यादा है, अगर तेल में सेचुरेटेड फैट की मात्रा 5% से ज्यादा है तो आपको खरीदना नहीं है उसको। बहुत सारे लोग तेल को ये सोच के खरीद लेते हैं कि उस कंपनी का तेल बहुत महंगा है, ये वाला तो सस्ता है तो सरसों का ही। वो है तो सरसों का ही, लेकिन कितने परसेंट है उसमें ये भी देखना। होता नहीं ऐसा कि एक कंपनी का तेल बहुत महंगा है, एक का सस्ता है दोनों सरसों के तेल। तो दूसरे तेल में पाम ऑयल की मात्रा चेक करनी होती है हमें कि कितना है। दूसरा, एक ही तेल को बार बार कुकिंग में इस्तेमाल ना करें। बाहर की तली भुनी चीजें ना खाएं, घी और बटर को अलग से खाएं, एक्सरसाइज जरूर करें अगर आपको अपना विजुअल फैट को कम करना है। फैट, अगर आप अनसेचुरेटेड फैट का इंटेक बढ़ाएंगे अपने शरीर में तो आपको बहुत सारी चीजों में फायदा मिलेगा, जैसे ये दिल की बीमारियों से बचाएगा, सूजन को कम करता है, दिमाग और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, अस्थमा के खतरे को कम करता है, गले में सूजन खराश दर्द से राहत दिलाता है, लंग्स को हेल्दी रखने में भी मदद करता है ओमेगा 3 फैट। अगर कमी होगी तो क्या क्या हो सकता है, सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है, मूड डिसऑर्डर, अवसाद जैसी चिंता जैसी दिक्कत समस्याएं हो सकती हैं, हार्ट डिसीज होने के चांस हो सकते हैं, स्किन की समस्याएं, बालों की समस्याएं, ये सब ओमेगा 3 फैट की कमी की वजह से हो सकती हैं। मिलेगा कहाँ, सैल्मन सार्डिन जैसी मछलियों से मिलता है, अलसी के बीज से मिलता है, चिया के बीज से मिलता है, सोयाबीन, अंडे, दही, जूस से मिलता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इस कम्युनिटी में भी प्रोवाइड कराया जाता है आपके कोचेस के द्वारा। लेकिन मेन बात क्या है, ये मेडिकल स्टोर पे भी मिलता है ओमेगा 3। तो कभी आप मेडिकल स्टोर वाले ओमेगा 3 और आप अपनी इस कम्युनिटी वाले ओमेगा 3 की तुलना करके देखना और चेक करके देखना कि मेडिकल स्टोर वाला ओमेगा 3 जो होता है वो बहुत सस्ता मिलता है, और हमारा वाला जो इस कम्युनिटी वाला है वो बहुत महंगा मिलता है। ऐसा सब मानते नहीं मानते कि ओमेगा 3 बहुत महंगा है, लाइफलाइन। पता है वो महंगा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ईपीए और डीएचए है, जो बाहर मार्केट वाले के अंदर नहीं। आपने देखा होगा, अगर आपको चोट लगती है, मोच आती है, कोई दिक्कत होती है, आप कैल्शियम, मार्केट वाली कैल्शियम खाते हैं तो आपका वजन बढ़ जाता है। वहीं जब आप इस कम्युनिटी की कैल्शियम खाते हैं तो आपका वजन कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम और विटामिन डी साथ में है।
बाहर की कैल्शियम के अंदर ओनली फॉर कैल्शियम है, और उसके अंदर विटामिन डी और मैग्नीशियम है ही नहीं। चेक कर लो, तथ्य बिल्कुल, आप उठा के देखेंगे तो मिलेगा आप। और जिसके अंदर होगा तो वो फिर महंगा होगा। ऐसे ही अगर मार्केट में कहीं ओमेगा 3 ईपीए डीएचए के साथ में मिलती है तो होगा तो फिर महंगा होगा, अपने वाले से भी महंगा, या तो 99% होगा ही नहीं। तो आगे और है ओमेगा 3 के बारे में, लाइफलाइन के बारे में जान लेते हैं। वैसे ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक है किसका, फ्यूल मैजिक का। लेकिन फिर भी हम अपने सेशन में तो करेंगे, फ्यूल मैजिक में अलग होता रहेगा। दूसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है। ओमेगा 3 एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये स्वस्थ वसा की श्रेणी में आता है जो हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। हमारा शरीर इसे खुद नहीं बना सकता, इसलिए इसे भोजन से ही प्राप्त किया जाता है। यह कोशिकाओं की झिल्ली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मस्तिष्क और आंखों में उच्च मात्रा में पाया जाता है, यानी इसको पूरा करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मस्तिष्क और आई हेल्थ भी इससे प्रभावित होती है। ओमेगा 3 के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जो हमारी वाली ओमेगा 3 है उसका बता रहा हूं मैं। उसके अंदर ईपीए होता है। ईपीए समुद्री मछलियों में पाया जाता है। 20 कार्बन परमाणु स्वेलिंग को कम करता है और हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डीएचए मछली में पाया जाता है। 22 कार्बन परमाणु होता है, मस्तिष्क और आंखों के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है एलए, पौधों में पाया जाता है। 18 कार्बन परमाणु होता है। शरीर इसे ईपी और डीएचए में बदल तो देता है, लेकिन सीमित मात्रा में, 15% से कम। तो एएलए तो हमें मिल सकता है, कहाँ से, पौधों से मिल सकता है, लेकिन ईपी और डीएचए नहीं मिल सकता, पौधों से होता ही नहीं। इसलिए ओमेगा 3 आपने देखा होगा ज्यादातर कैप्सूल के रूप में लोग खाते हैं। अब बहुत से लोग इसे मछली के तेल का कैप्सूल भी बोलते हैं जो बाहर से लेते हैं। ठीक है। दूसरा, ओमेगा 3 के स्वास्थ्य लाभ, जैसे गुड फैट अगर के स्वास्थ्य लाभ क्या है आपको ऐसे समझना है। हृदय स्वास्थ्य के लिए ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित कर देता है। मस्तिष्क के विकास में, संज्ञात्मक कार्य में सुधार, अल्जाइमर के जोखिम को कम करता है। आंखों में रेटिना के लिए बहुत जरूरी है। उम्र से संबंधित धब्बेदार अधपतन यानी एएमडी जो बीमारी होती है उसको रोकने में मदद करता है। जोड़ों की देखभाल, गठिया के लक्षणों को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है। जिनको जॉइंट की गठिया की समस्या है उनको जॉइंट सपोर्ट कैल्शियम के साथ में लाइफलाइन देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी जोड़ों की स्वेलिंग खत्म ही नहीं होगी। मानसिक अवसाद, चिंता, टेंशन, मेंटल संबंधी मानसिक संबंधी समस्याएं, सब पे काम करता है। कैंसर की रोकथाम, स्तन और कोलेक्ट्रल कैंसर के जोखिम को कम करने में भी ओमेगा 3 मदद करता है। हृदय पे प्रभाव, ये वैसे मैं बता चुका हूँ, ट्राइग्लिसराइड में कमी करता है। ईपी और डीएचए रक्त में ट्राइग्लिसराइड को काफी हद तक कम करते हैं, जो हृदय रोग का प्रमुख जोखिम का कारण है। प्लाक के निर्माण को रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि जब आप इसका इंटेक बढ़ाएंगे तो एलडीएल कम और एचडीएल बढ़ जाता है। कमी होगी बॉडी में ओमेगा 3 यानी गुड फैट की कमी होगी तो क्या दिक्कत होगी, आपको स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है, बाल नाखूनों से संबंधित समस्या हो सकती है, जोड़ों में दर्द स्वेलिंग की समस्या हो सकती है, नींद की कमी हो सकती है, मानसिक स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, लगातार थकान महसूस कर सकते हैं, याददाश्त एकाग्रता में कमी हो सकती है, और आंखों से संबंधित बहुत सारी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये फैट है, यही फैट है। ऐसा नहीं फैट चाहिए नहीं, फैट हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमें यहाँ से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन गुड फैट होना चाहिए, सैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। अब जैसे मैं कई जगह जाता हूँ और बोलता भी हूँ कि घी की अब हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कई लोग उस पर क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, क्यों नहीं है। पहले तो हमारे दादा बाप दादा ताऊ चाचा सब घी खाते थे, वो हार्ड वर्क करते थे। क्योंकि जब आप एक चम्मच घी खाएंगे तो उसमें से आपको, देसी घी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें से आपको 12 ग्राम फैट मिलेगा। उस 12 ग्राम फैट में 9 ग्राम सैचुरेटेड फैट है और 3 ग्राम अनसैचुरेटेड फैट, यानी 3 ग्राम गुड फैट है और 9 ग्राम दूसरा वाला फैट, बैड फैट। पहले वाले क्यों पचा लेते थे, वो मेहनत करते थे, उनका खर्च हो जाता था।
हम तो मेहनत ही नहीं करते, हमने तो खाया और लेट गए पीछे को। यानी शारीरिक एक्टिविटी कम है हमारी। हमारा ऑफिस वर्क है, हमारी कोई शॉप है, हमारा कोई काम बैठने का है, हम घी तो खा रहे हैं भरपूर मात्रा में, और शरीर हमारा काम नहीं कर रहा है, कैलोरी हमारी बर्न नहीं हो रही है। तो फिर कैसे पचाओगे उसको? फिर क्या होगा, आपका एलडीएल का स्तर लगातार बढ़ता चला जाएगा, आप मोटे होते चले जाएंगे, और एक दिन आपको हार्ट अटैक होना लाजमी है, 200% होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। आप स्टंट डलवाएंगे, स्टंट डलवाने के बाद आपकी दिनचर्या फिर भी वही रहेगी, घर वाले होने ने घी तो खाना पड़ेगा। बहुत से घरों में दूध और घी को, रोटी मिले ना मिले, दूध और घी जरूर खाना, ऐसा हो रहा है। पहले तो ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम है, लेकिन होता है। कुछ नहीं हो रहा उससे। बोला दूध नहीं पियेंगे तो कैल्शियम की कमी आ जाएगी। अभी तक पूरा जीवन हो गया दूध पीते हुए, अभी अभी क्यों कमी आ गई फिर, जब कैल्शियम सही, दूध पूरा पूरा कैल्शियम दूध से पूरा हो रहा था, तो अभी कमी क्यों है? जब तो आप तो बचपन से ही दूध पी रहे हैं। अगर उसी दूध से पूरा होता तो अभी कम क्यों है, जब आप तो लगातार पीते चले आ रहे हैं दूध। बोला एक गिलास और बढ़ा देंगे सर, कुछ नहीं होना। कैल्शियम पूरा करने से पहले विटामिन डी चेक करा लीजिए बॉडी में है या नहीं। अगर विटामिन डी कम है तो कितनी भी गोली, कितना भी दूध पीते रहिए, आपकी बॉडी का कैल्शियम कभी पूरा होगा ही नहीं, जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा। क्योंकि विटामिन डी के बिना हमारा शरीर कैल्शियम को अवशोषित करता ही नहीं है, जैसा खाएंगे ऐसी बात, ये है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर किसी का कोई पॉइंट है तो रेज कर सकते हैं, नहीं है तो मिलेंगे शाम के अपने अपने क्लब में। आज अपना अपना क्लब होगा, चाहे अजयपाल जी बाहर हो चाहे मैं बाहर हूं, लेकिन क्लब अलग ही होगा। अपने जो सीनियर कोच हैं अपने अपने मेंबर को समय से इत्तला कर देना, बोलते हैं ना, उर्दू का बड़ा सुंदर सा वर्ड है इत्तला कर देना। मुझे मेरी उर्दू पे बहुत अच्छी कमांड है, पता है आप लोगों को, मैं हिंदी और उर्दू दोनों बहुत अच्छी कमांड करता हूँ। हाथ तंग अंग्रेजी में भी नहीं है, लेकिन उर्दू और, अब उर्दू पे पता है क्यों है, कुछ लोग सोचेंगे उर्दू पे क्यों है। मैं इस वक्त 6 से 12th तक एस एम इंटर कॉलेज नौगावा सादात में पढ़ा हूँ, जो सैयदों का स्कूल, सैयद अबू मोहम्मद इंटर कॉलेज। मुझे पूरी अजान याद है, सब कुछ याद है, बहुत सारी चीजें, और मैं बोलता नहीं हूँ, रिपीट कर लेता हूँ उन्हें कभी कभी, क्योंकि बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम के सेशन में। वेट लॉस चैंपियंस को तुरंत हाजिर किया जाए, सारे कोच इसी लिंक पे रिज्वाइन कराइए अपने अपने, और उनके सीनियर कोच साथ में ज्वाइन करेंगे, तुरंत ज्वाइन कराइए। थैंक यू सो मच, आपका